Hello friends, you are welcome on my YouTube channel Unique Concept Hub. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना स्टडी भी कर रहे होंगे। इसी स्टडी को और स्मार्ट करने के लिए मैं आपको कुछ यूनिक कंसेप्ट बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी को और बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें हम लोग एक कैलकुलेशन की वीडियो और एक कंसेप्ट की वीडियो, लगभग 2 वीडियो हर एक 2 दिन में, 1 से 2 दिन में यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, जो आपकी स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सो अपन देखते हैं कि अपन को सबसे पहले करना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। यूनिक है तो आखिर है क्या? तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर हम लोगों को सिलेबस के तौर पर सबसे पहले कंसेप्ट के तौर पर कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है, जिसके थ्रू अपन जो क्वेश्चन है उस पर एक कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलो, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक कंसेप्ट हब पर। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले अपन को पढ़ना क्या क्या है। चलो, सबसे पहले 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट। यूनिक कंसेप्ट हब आपका बहुत बहुत वेलकम करता है। सबसे पहले मैथ के ऐसे कंसेप्ट जो हर एक क्वेश्चन पर अपन अप्लाई करेंगे। लगभग 90% मैथ का जो अर्थमेटिक जो पोर्शन है उस पर ये सभी चीज़ें अप्लाई होंगी, जो अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी। तो पूरा अर्थमेटिक का पर्दाफाश होगा केवल इतने ही कॉन्सेप्ट से, जो कि अपन सबसे पहले ही 8-10 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और बार बार इसको ही अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन। तो सबसे पहले एक ही बार में, बार बार नहीं, अपन को सबसे पहले ये कंसेप्ट सीखना है और उसके बाद अप्लाई करना है। इम्पोर्टेंट रहेगा अप्लाई करना, किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले स्टेप स्किपिंग, यानी हमें किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा लिखना नहीं है। अगर उसमें 4 लाइन है तो हमें केवल फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, ये 2 लाइनों हमें ये ट्राई करना कि ये 2 लाइन ना लिखें, और हमारा ज़्यादा से कम लाइन लिखने के बाद हमारा आंसर 4 ऑप्शन में से एक निकाला है। तो सबसे पहले हम स्टेप स्किपिंग सीखेंगे। सेकेंड, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, यानी लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट यानी 23, 24, यानी लास्ट डिजिट अगर 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में अगर यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक नंबर है, यानी ये 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ये नंबर लिखे हैं, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 या 12, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 होगा, तो हम ऑप्शन दे करके टिक लगाएंगे कि हमारा आंसर है। यानी एग्जामिनर ने अगर 4 ऑप्शन अपन को दिए हैं तो वो इसलिए दिए ताकि हम कम से कम टाइम ले करके और वहाँ पे क्लिक कर सकें। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट कंसेप्ट सीखेंगे। अप्रोक्स, किस तरीके से हम अप्रोक्स का कंसेप्ट लगा करके उस आंसर तक पहुँच सकते हैं। अप्रोक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों में लगाएंगे, परसेंटेज में लगाएंगे, अदर जगह भी लगाएंगे। डीएस कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डीएस कंसेप्ट। इसका मतलब होता है डिजिटल सम, यानी डिजिट को जोड़ करके 1 डिजिट में ला करके उसका कंसेप्ट हम बहुत जगह अप्लाई करेंगे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डीएस कंसेप्ट। नेक्स्ट, यूनिटरी मेथड यही है लास्ट डिजिट, यूनिटरी मेथड ही लास्ट डिजिट है। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, यानी ये यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है यूनिट डिजिट कंसेप्ट। नेक्स्ट, रिमाइंडर थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम,
यानी हम किसी भी नंबर का नीचे से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, उसके रिमाइंडर को उससे मैच करेंगे, तो ये डीएस पे ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन रूल, यानी हम किसी क्वेश्चन को देख करके, यानी क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि बहुत कम टाइम लेकर के आंसर तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 23, 25, 28, ये 28 लिखा है, 28 अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, चलो फिर से नेक्स्ट ले लेते हैं, 36 और ये 48, अगर जैसे ये नंबर लिखे हैं, ये आगे इधर नंबर लिखे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो हम यूनिट डिजिट से ये 2 तो काट देंगे यूनिट डिजिट से, लेकिन यहाँ पे हम ये 5 वाला काट देंगे और 3 वाला काट देंगे, लेकिन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इस यहाँ पे माना कि यहाँ पे भी एक डिजिट होगा, यहाँ पे भी एक डिजिट होगा, तो इस डिजिट से हम 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करके हम ये ऑप्शन टिक कर लेंगे। जैसे इसका हम लास्ट 2 डिजिट कंसेप्ट लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पे 23 24, यानी 8 3 या 24 और 24, तो 48 और 4 यानी 52, यानी ये 52, यानी हमारा जो लास्ट 2 डिजिट आएगा वो आएगा 28 और 28 हमारा जो लास्ट 2 डिजिट आएगा वो आएगा 28, तो यानी शायद हो सकते हैं कि हमारे जो ऑप्शन हो, 1 मिनट, जो ऑप्शन हो इरेजर शायद जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमारे ऑप्शन में जैसे यहाँ पे 8 है, यानी यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे लास्ट डिजिट में 8 लिखा है, फिर यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है और कोई भी नंबर लिखा है, तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट के थ्रू ये दोनों ऑप्शन काट देंगे, लेकिन ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन नहीं काट पाएंगे, तो इसके लिए हमें लास्ट 2 डिजिट कंसेप्ट लगाएंगे। लास्ट 2 डिजिट कंसेप्ट से शायद यहाँ पे लिखा होगा 28 और यहाँ पे लगा होगा 78, तो हमें पता है कि जो हमारा 36 मल्टीप्लाई बाय 48 हमारा जो मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे जो नंबर लास्ट 2 डिजिट आए वो 28 आए, तो 28 से हम ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे और ये सब इग्नोर कर देंगे। तो ये हमें बहुत ही फास्ट करना है, इसके कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम ये फिर से यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है। रिमाइंडर थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कंसेप्ट तो सीख लेंगे अपन 8 से 10 दिन में कंप्लीट, 8 से 10 दिन में अपन ये हर एक कंसेप्ट को सीख लेंगे। उसके बाद होता है इसको अप्लाई करना, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि आखिर उनका यूज कैसे है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई करें ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को, यानी हो सकता कि एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 कंसेप्ट उसी में लग जाएं, हो सकता है किसी में 2 लगे, किसी में 1 लगे, किसी में 3 लगे, किसी में 1 लगे, लेकिन लगेंगे जरूर। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस हम शायद संडे बाई संडे 40-50 क्वेश्चन रखेंगे, जो कि इसी कॉन्सेप्ट से अपन को यहाँ पे किताबी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। किताबी लैंग्वेज में तो किताबी लैंग्वेज लिखी है वो नहीं पढ़नी है, यहाँ पे तो ओनली कंसेप्ट से ही पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट से ही पढ़ेंगे। किताब से पढ़ने वाले और किताब से पढ़ना, किताब में लिखा है, यूट्यूब में भरा पड़ा है किताबों से, तो केवल यहाँ पे वो पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से हम एग्जाम पे कम से कम टाइम पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, यही पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा और अदर नहीं, ओनली कंसेप्ट से ही पढ़ाएंगे और यही कंसेप्ट लगाएंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसी कंसेप्ट से होगा सब। ये जो कंसेप्ट यहाँ पे इतने लिखे हुए हैं इसी कंसेप्ट से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक का बैकग्राउंड समझेंगे, बैकग्राउंड समझ करके उसको बैकग्राउंड पर समझ करके हम हर एक क्वेश्चन पे प्रयास ये करेंगे कि ये कंसेप्ट उस पर अप्लाई करें होंगे, कंसेप्ट अप्लाई होंगे जब हम उसका बैकग्राउंड पढ़ लेंगे, जो हम
पहले पढ़ चुके हैं, यानी पढ़ते आए हैं। 10वीं तक क्या किया, वही जो बैकग्राउंड अपनी स्टडी है वही तो पढ़ी, वो जो अपनी बैकग्राउंड स्टडी है उसी को हम फिर से रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके ये कंसेप्ट उस पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम इसी तरीके की मेथड से पढ़ने वाले हैं, इसी तरीके की मेथड से पढ़ने वाले हैं। और शायद डेली तो 2 वीडियो नहीं आ पाएंगी, लेकिन 1 वीक में लगभग 4 से 5 वीडियो आएंगी। एक वीक में 4 से 5 वीडियो आ जाएंगी। इसमें 2 वीडियो रहेंगी, एक कैलकुलेशन की वीडियो रहेगी। अब कैलकुलेशन की क्या भाई, कैलकुलेशन में प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, बस ये कैलकुलेशन में इतना ही होता है, और परसेंटेज। इसके अलावा और क्या क्या होता भाई, इतना ही तो होता। तो इसका हम स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, ऐसी कैलकुलेशन जो लगभग 80% स्टूडेंट से शायद नहीं आती है, लेकिन अपन को इस तरीके से पढ़े, अगर अपन इस तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों को पेन फ्री कर सकते हैं, यानी बिना पेन लगाए क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। तो हमें सबसे मेन पकड़ बनानी है, वो बनानी है कैलकुलेशन पर, और सेकंड बनानी है कंसेप्ट पर। कैलकुलेशन बेस्ट है तो कंसेप्ट तो आप चुटकियों में सीख जाएंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा इधर पे कैलकुलेशन, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है कैलकुलेशन पर, और कैलकुलेशन इसकी फास्ट होगी, कंसेप्ट अपने आप उससे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन, और सेकेंड वीडियो रहेगी वो रहेगी कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, डिपेंड ऑन कैलकुलेशन पर डिपेंड रहेगा। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन की वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। सीट आएगी, सीट पर प्रैक्टिस करना है। रैपिड टेस्ट होगा, रैपिड टेस्ट लेंगे अपन संडे बाई संडे। और कंसेप्ट की जो वीडियो यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी 7-8 दिन में प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा प्रैक्टिस करना, सबसे ज़्यादा मेन प्रियोरिटी रहेगी, वो रहेगी प्रैक्टिस करने पर। क्योंकि हमेशा अगर किसी सब्जेक्ट पर कमांड बनाना है तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर प्रैक्टिस कितनी अधिक की, कितनी अधिक क्वेश्चन सॉल्व किए। क्योंकि कंसेप्ट तो सबसे आते हैं, वो सबसे आते हैं, किताबी लैंग्वेज की कंसेप्ट आते हैं, और कोई भी कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट सबसे आते हैं, लेकिन उस पर अप्लाई कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, कम टाइम पर टैकल कैसे करना है, वही सीखना है। अपन जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड इंप्रूव होगी, उतनी ज़्यादा हमें क्वेश्चन आएंगे भी। नेक्स्ट, उसके बाद सबसे पहले तो हम इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद फिर जब इंग्लिश पे अपन को लगेगा कि हाँ अपन कंसेप्ट सीखी और केवल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपन इंग्लिश भी लेंगे। इंग्लिश का मेन कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश शायद हिंदी मीडियम वालों को बहुत मतलब कठिन सी लगती है। तो अपन को यहाँ पे अंग्रेज नहीं बनना, यहाँ पे तो केवल अपन को कंसेप्ट समझना है। आखिर उसके पीछे, हर एक क्वेश्चन के पीछे का राज क्या है, आखिर वो क्वेश्चन दिया क्यों जाता है एग्जाम में। तो अधिकांश एक्सेप्शन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक्सेप्शन। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस कंसेप्ट को सीखना है। कंसेप्ट सीखने के बाद हमें उसका जो मेन रूल होते हैं, रूल पढ़ेंगे, और रूल के साथ साथ हम उसके पीछे का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि आखिर वो कंसेप्ट है क्या। फिर रूल भी कुछ तो रूल होते ही हैं, वो रूल जो एक्सेप्शन वाले होते हैं वो हमें रूल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस, आखिर सेंटेंस की पहचान, अगर कोई सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस बनता कैसे है, हमें वो पहचान करनी है। अगर हमने पहचान कर ली सेंटेंस की, तो हम आसानी से उस सेंटेंस पर एरर फाइंड कर सकते हैं, उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्प होगी क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में अगर हमें वर्ड की पहचान पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये नाउन है तो ये किसकी डिमांड करेगा, अगर ये एडजेक्टिव है तो किसकी डिमांड करेगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले वर्डों की पहचान करेंगे। वर्डों की पहचान होगी, बहुत सारे इसके वर्ड होते हैं यानी आगे पीछे लगाए जाते हैं, जिससे हम पहचान कर पाते हैं कि आखिर ये नाउन है कि क्या एडजेक्टिव है। जैसे TION लिखा मिल जाए, MENT लिखा मिल जाए, CY लिखा मिल जाए, TURE लिखा मिल जाए, ENCE लिखा मिल जाए, ANCE लिखा मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद जैसे हाँ मतलब और अभी बहुत सारे हैं,
अगर ये लिखा मिल जाते हैं, जैसे ई आर लिखा मिल जाए, ओ आर लिखा मिल जाए, मतलब ये ऐसे वर्ड हैं जो नाउन को ही डिफाइन करेंगे। ये नाउन को डिफाइन करते हैं, जैसे आई एस ई मिल जाए, आई जेड ई मिल जाए, ये वर्ब को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर किसी नाउन में अगर एल वाई हम चिपका देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई चिपका देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एडवर्ब बन जाता है। मतलब ये अपने अपने कंसेप्ट है। हर एक वर्ड को हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये जो वर्ड ऑफ रूल होते हैं उनको समझना है। उसके बाद उसको हमें हर एक सेंटेंस पर अप्लाई करना है, और जब हम अप्लाई करने लगेंगे तो अपने आप हमें खुद पहचान होने लगेगी कि आखिर ये सेंटेंस रिकमेंड क्या करता, किस तरीके की वर्ड लेके हैं। हमें सबसे पहले उस सेंटेंस को पहचानना है कि इसमें कितनी एडवर्ब हैं, कितनी वर्ब हैं, कितने इसमें एडजेक्टिव हैं, कितने नाउन हैं, क्या है। जैसे अगर कोई एक आर्टिकल है, जैसे एक सेंटेंस अपन समझते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे एक मिनट कहाँ गया। हाँ, ये यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई एक आर्टिकल होगा, आर्टिकल के बाद यहाँ पे शब्द होंगे, यहाँ पे भी वर्ड होंगे, ये वर्ड यहाँ पे होंगे। तो जैसे माना कि यहाँ आर्टिकल किसको बताएगा, आर्टिकल नाउन को बताएगा। यहाँ पे अगर ये नाउन है तो नाउन क्या चाहता है कि हमारे पास कौन आए, हमारे पास एक एडजेक्टिव आए। एडजेक्टिव भी चाहता है कि हमारे पास एक एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, तो यहाँ पे एडवर्ब भी आ सकता है। लेकिन अब एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब के पहले क्या नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या ये एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे कभी एडजेक्टिव नहीं आ सकता है, यहाँ पे कभी एडजेक्टिव नहीं आ सकता है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आ सकता है कभी भी। ये क्योंकि एडजेक्टिव किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। कभी एडवर्ब की विशेषता नहीं बताता, कभी ऐसे नहीं बोलते अपन कि घोड़ा काला घोड़ा बोलते, ना कि घोड़ा काला उस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहचान करनी, आसानी से अगर हमने इस तरीके से वर्डिंग को पहचान कर ली तो हम बहुत सारे सेंटेंसों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसों को। ये है ग्रामर की जड़ है सेंटेंस में वर्ड की पहचान करना। अगर हमने वर्ड की पहचान कर ली तो हम रूल तो बहुत जल्दी, रूल तो पढ़े हो, कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ गए तो कोई इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ड की पहचान इंपॉर्टेंट रहेगी, तो अपने आप अपन को पता लगने लगेगा कि कहाँ गलती है, कहाँ गलती नहीं है, सेंटेंस है क्या, सेंटेंस की समझ अपन को खुद डेवलप हो जाएगी। अपन को सेंटेंस की समझ पकड़ना है, ना कि अपन को अंग्रेजी नहीं बनना कि अपन को बिल्कुल फड़र बोलना है कि जे फलाना है ऐसा वैसा। अपन को अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो उस सेंटेंस को किस तरीके से उसको करेक्ट करना है, उसकी करेक्शन कैसे होगी, आखिर वो सेंटेंस आया है तो उसमें किस तरीके की गलती उसने सामने वाले ने दी है, उस गलती को पकड़ना है। हमें उस सेंटेंस के वर्डों को पकड़ना है, आखिर वो जो वर्ड दिए हैं उसमें कौन सा रूल लगा है, कौन सा कंसेप्ट लगा है, उस कंसेप्ट और रूल को पकड़ करके उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, रूट वर्ड सीखेंगे। जो वोकैब है वो पूरी डिपेंड है किस पे, रूट वर्ड पे। ये रूट वर्ड से ही हम बहुत सारी वोकैब को रूट वर्ड से ही सॉल्व कर देंगे। इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगी साइनोनेम्स, एंटोनेम्स और वन वर्ड। बहुत सारे वन वर्ड रूट वर्ड से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हमें एंटोनेम्स साइनोनेम्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव वाला रूल लगाएंगे, यानी नेगेटिव वर्ड है तो वो नेगेटिव ही लेगा, पॉजिटिव वर्ड है तो वो पॉजिटिव ही लेगा। तो हमें इस तरीके से वर्ड जो हम 4 ऑप्शन होंगे उस वर्ड को हमें देखना है कि ये आखिर नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है। अगर साइनोनेम्स है, अगर उसने किसी नेगेटिव वर्ड को दे दिया तो उसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव हो नहीं सकता, वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट, ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं, जो रियलिटी में कंसेप्ट होते हैं, वो कंसेप्ट अपन ने पहले स्किप किए हैं, जो क्लासों में स्किप किए हैं कि अरे क्या वही कंसेप्ट हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वही अपन ने जो पहले पढ़ी है 8वीं 10वीं 9वीं में जो इंग्लिश है वही कंसेप्ट है, वही ग्रामर के रूल हैं, और कहीं एडवांस रूल नहीं आए हैं। कुछ हैं जो एडवांस हैं, वो एडवांस रूल पढ़ेंगे, बाकी अधिकांश 90 से 95% वही रूल है जो हम पढ़ के आए हैं, जो हमने स्किप कर दिए हैं कि चलो भाई अपन को तो पास हो ही जाना, क्या पढ़ना ग्रामर रट्टा मार लेंगे आंसर का। हाँ, तो अब उसके बाद ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन, और इसमें भी इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, प्रैक्टिस।
अपन इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि अपन को खुद समझ आ जाएगा कि आखिर ये जो सेंटेंस है, अपन को देखते ही पता लग जाएगा कि ये आखिर जो सेंटेंस आया है इसमें गलती क्या होगी। अपन देख के बता देंगे कि इसमें गलती ये हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अपन को खुद समझ आ जाएगी कि ये अगर जो सेंटेंस आया है इसमें एकमात्र गलती अगर जो एग्जामिनर दे सकता है तो वो इस चीज़ की दे सकता है। तो केवल एकमात्र हम पता कर सकते हैं तो वो है प्रैक्टिस। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा खुद ऑटोमेटिक दिमाग और हम खुद बोलने लगे कि ये सेंटेंस इस तरीके से सॉल्व होगा, इस तरीके से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बस तो इस तरीके से हम ये सारा कुछ सीखने वाले हैं। जितना टाइम मिलेगा उतनी वीडियो बनाई जाएंगी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ऐड किया जाए, जोड़ा जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पे वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, पूरा प्रीवियस ईयर पर डिपेंड होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसी पर ये सारे रूल लगाएंगे। बहुत सारे रूल, इसी रूल से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा 100%, हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई करवाऊंगा और आप खुद देखना। इसी तरीके से इंग्लिश का रूल है। इंग्लिश को भी अपन को ये जरूरी नहीं है कि अपन से इंग्लिश आए। अगर अपन ने कंसेप्ट सीख लिया तो अपन को केवल अप्लाई बस करना है। अगर अपन ने अप्लाई कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो अपन हर एक क्वेश्चन को अप्लाई सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और अपन को खुद पता लगने लगेगा कि आखिर इसे सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आप पसीना बहा सकते हैं, तो आपका बहुत बहुत वेलकम। यूनिक कंसेप्ट हब आपको बहुत बहुत आने वाले और जाने वाले सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि हम एक ऐसी जर्नी शुरू करेंगे जो एकदम यूनिक होगी, जो कि रियलिटी में आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस दिलाएगा उस वो कंसेप्ट कि आप खुद भी आश्चर्यचकित मानेंगे। हकीकत में आपको कुछ 2-4 दिन ऐसा लग सकता है, समझ नहीं आ सकता है, क्योंकि वो कुछ कंसेप्ट ही ऐसा है। तो आपको प्रयास ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखना है, रोकना है, देखना है, रोकना है, देखना है, उसे राइट करना है। राइट करने के बाद फिर उसे प्रैक्टिस करना है। अगर आपने रियलिटी में कॉन्सेप्ट को समझ लिया, पढ़ लिया, देख लिया, तो आप खुद समझेंगे और बोलेंगे और इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी देखना कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी क्वेश्चन की या मैथ की, इंग्लिश की, तो आपको बहुत ही आश्चर्यचकित फील होगा कि ये ऐसे भी हो सकता क्या ऐसे भी हो सकता क्या, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या सही नहीं पढ़ा क्या। मतलब अपन को ट्राई ये करना है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा रूलों का और जो कंसेप्ट है उसका इम्प्लीमेंट करके और क्वेश्चन को बहुत ही रेयर से रेयर टाइम पे सॉल्व करें, बहुत ही रेयर से रेयर। क्योंकि जितना हम पहले ही से अभी से प्रैक्टिस करेंगे कम टाइम पर, तो जब अपन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वैसे ही अपना जो रिएक्शन पावर होता है वैसे ही होता है। अगर अपन लिखते हैं, क्योंकि लिखने की कला है अपन में, अपन जब तक आंसर नहीं ला देते हैं, जब तक ऑप्शन को देखते ही नहीं, तो अपन को सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहेगा कि 4 जो ऑप्शन दिए हैं उस 4 ऑप्शन को क्लिक कैसे करना है। आखिर वो ऑप्शन दिए हैं तो क्यों दिए, आखिर उसी ऑप्शन में से तो आंसर अपन को करेक्ट करना, उसी को तो अपन को ढूंढना। तो अपन को ट्राई करना है कि अपन को जल्दी से जल्दी 4 में से एक आंसर मिल जाए। तो कंसेप्ट लगाना है एकदम बेहतरीन तरीके से। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, कैलकुलेशन से ही कंसेप्ट को बहुत तेज गति से बूस्ट किया जा सकता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल यूनिक कंसेप्ट हब। आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।